ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र आगामी साप्ताहिक राशिफल के लिए प्रस्तुत है। इसमें दिनांक 26 मई 2024 रविवार से लेकर दिनांक 1 जून 2024 शनिवार तक का राशिफल आपको बताया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी। परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। आर्थिक लाभ के भी प्रबल योग दिख रहे हैं, परंतु सप्ताह के अंत में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए यह पूरा सप्ताह अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। आपको सप्ताह में उलझनें आ सकती है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु सप्ताह के प्रारंभ में ही केवल ऐसा होगा। सप्ताह का मध्य और अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में और अंत में लाभ के भी प्रबल संयोग बन रहे हैं। वह लाभ आर्थिक या आपके लिए यदि जो भी कार्य करते हैं उसमें प्रोन्नति प्रदान करने वाला होगा। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती है, इसलिए आपको सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें। उनके किसी भी रूप का आप पूजन करें और उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। साथ ही उनको लाल पुष्प एवं अनार का फल समर्पित करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको सप्ताह के प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए सप्ताह के प्रारंभ में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्थिक क्षति के भी योग दिख रहे हैं, परंतु सप्ताह का मध्य एवं अंत आपके लिए अत्यधिक अच्छा रहने वाला है। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह में पूर्ण हो जाएंगी, परंतु सप्ताह के प्रारंभ में समस्याएं आएंगी। सप्ताह का अंत आपके लिए अत्यंत सुखद रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान गणेश की आराधना करें और उन्हें दूर्वा तथा लड्डू समर्पित करें। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक लाभ प्रदान कराने वाला होगा। आपको इस सप्ताह में आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको प्रोन्नति होगी, चाहे आपका व्यापार हो या आप किसी सेवा से संलग्न हो। दोनों ही स्थिति में आपको आपकी उन्नति निश्चित रूप से होगी। आपके घर में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। इस प्रकार आपके लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें। उन्हें जलाभिषेक करने के बाद त्रिपुण्य चंदन लगाएं और स्वयं भी अपने ललाट पर धारण करें तथा बिल्वपत्र एवं शमी पत्र समर्पित करना न भूलें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधान रहने वाला होगा। आपको अपने कार्य के क्षेत्र में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके विरोधी
इस सप्ताह में सक्रिय हो सकते हैं। आपसे जो भी ईर्ष्या करते हैं वह भी आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपको इस सप्ताह में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने वाणी को नियंत्रित रखें और सोच समझकर कार्य करें। अपने अपने विवेक को जागृत रखें और विवेकपूर्ण निर्णय ही लें। सोच समझकर अपने कार्य का संपादन करें। आपके साथ किसी को विवाद संभव है, इसलिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और विवेक से अपने कार्य का संपादन करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को लाल पुष्प मिश्रित जल अर्पित करें, उन्हें अर्घ दें। प्रातः सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाएं और स्नान इत्यादि कार्य करने के बाद आप भगवान भास्कर को अर्घ अवश्य दें। अर्घ के जल में लाल पुष्प अवश्य मिला लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए भी यह सप्ताह सुखद एवं मांगलिक बन जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। इसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता के प्रबल योग हैं। आप का रुझान धार्मिक कार्यों के प्रति अधिक होगा। साथ ही आप किसी मांगलिक कार्य की भी योजना बना सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और वाणी भी संयमित रखनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह लाभ प्रदान कराने वाला होगा। आपको इस सप्ताह में सम्मान की प्राप्ति भी होगी। आपके सुख आपको इस सप्ताह में खुशियां प्राप्त होगी, सुख की अनुभूति भी होगी। आप अपने घर में सुख के साधन जुटाएंगे और आपको इस सप्ताह में बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। आपके परिजन भी आपका सहयोग करेंगे और आपको इस सप्ताह में अत्यधिक खुशियां प्राप्त होगी और आप प्रसन्न रहेंगे। आपके लिए सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें और माँ दुर्गा के किसी भी रूप के मंदिर में अवश्य प्रतिदिन जाएं जब भी आपको समय मिले और उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें, साष्टांग प्रणाम करें और अनार का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको अपनी खुशियों में वृद्धि होगी तथा आप सप्ताह के दिनों का सदुपयोग कर सकेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह लाभ प्रदान करने वाला होगा। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आप इस सप्ताह में आनंदित रहेंगे और आपको आनंद की अनुभूति होगी। सप्ताह का प्रारंभ और मध्य अत्यधिक अच्छा रहने वाला है, लेकिन सप्ताह का अंत आपके लिए कुछ व्यवधान पैदा करेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको अपने वाणी को भी नियंत्रित रखना होगा। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। सप्ताह को सुखद एवं मंगलमय बनाने के लिए आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें। साथ ही साथ उन्हें ऋतु फल का भोग लगाएं। जो भी इस ऋतु में फल उपलब्ध है उसका भोग उन्हें अवश्य लगाएं और उस प्रसाद को इष्ट मित्रों परिजनों में बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह
मिला जुला रहने वाला है होगा। आपको इस सप्ताह में कभी खुशी तो कभी दुख का अनुभव होगा। सप्ताह के प्रारंभ में आप असमंजस की स्थिति में पड़े रहेंगे, किसी से विवाद भी संभव है। इसलिए आप अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखें और विवेक को जागृत रखें। विवेक का प्रयोग करके अपने कार्य का संपादन करें और वाणी को नियंत्रित रखें। सप्ताह का मध्य एवं अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपको सप्ताह के मध्य में और अंत में सब तरह की खुशियां प्राप्त होगी, लाभ भी प्राप्त होगा। आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ समस्याएं लाएगा, परंतु यदि आप अपने आप को नियंत्रित रखेंगे तो उस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह का मध्य और अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु की प्रतिदिन आराधना करें, उनके किसी भी रूप के मंदिर में जाएं और स्नान आदि कार्य करने के बाद तथा उन्हें पीला पुष्प तथा तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। यदि संभव हो तो उन्हें केले का भोग भी लगाएं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप जो भी कार्य पूर्व से योजना बनाकर कर रहे हैं उसमें सफलता के प्रबल योग दिख रहे हैं। आपको सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आप इस सप्ताह में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। धन लाभ के भी प्रबल योग बने हुए हैं। आपको अपने परिजनों से, बड़े बुजुर्गों से, इष्ट मित्रों से मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। आपको उनके मार्गदर्शन पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन भगवान आशुतोष को जलाभिषेक कर उन्हें त्रिपुण्य चंदन लगाना चाहिए और स्वयं भी अपने लाड पर त्रिपुण्य चंदन धारण करें। उन्हें बिलपत्र एवं शमी पत्र अवश्य अर्पित करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में अपने सहकर्मियों से आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे। इस सप्ताह के पूर्वार्ध में अर्थात प्रारंभ में सप्ताह का उत्तरार्ध यानी अंत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आप जो भी कार्य सप्ताह के मध्य या अंत में करेंगे उसमें सफलता के भी योग दिख रहे हैं, परंतु सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए कष्टकर हो सकता है। इसलिए सप्ताह के प्रारंभ में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह सुखद एवं मंगलमय हो जाएगा। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ सुबह में स्नान आदि करने के बाद अवश्य करना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में संघर्ष करना पड़ेगा और परिश्रम भी करना पड़ेगा। आप यदि परिश्रम करेंगे और निश्चित योजना बनाकर कार्य को करेंगे तो सभी प्रकार की बाधाओं पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें बाधाएं आ सकती है, तो आप विवेक का प्रयोग करके मस्तिष्क को शांत रखकर और सही ढंग से सही योजना बनाकर अपने बड़े बुजुर्गों का सहयोग लेकर उसका यदि सामना करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी समस्याओं पर सामना कर लेंगे। इस सप्ताह में आपके लिए कुछ चुनौतियां आ सकती है, उस पर भी आप अपने संयम और विवेक का प्रयोग करके विजय प्राप्त अवश्य कर लेंगे, ऐसा दिख रहा है। आपको आर्थिक क्षति के भी योग दिख रहे हैं, परंतु आपको चाहिए
कि आप विवेक का प्रयोग करें तो आर्थिक क्षति भी आपकी कम हो सकती है। यदि इस सप्ताह को अत्यधिक उत्तम बनाना हो और अपने समस्याओं और बाधाओं पर विजय प्राप्त करना हो तो प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना सुबह में स्नान आदि क्रिया करने के बाद अवश्य करें। यदि संभव हो तो दोनों समय भगवान विष्णु की आराधना करें। उनके किसी भी रूप के मंदिर में जाएं और उन्हें पीला पुष्प और तुलसी दल समर्पित करें तथा उन्हें लड्डू एवं केले का भोग अवश्य लगाएं और उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। भगवान विष्णु की आराधना आप प्रातः और सायंकाल दोनों समय करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप के लिए भी यह सप्ताह सुखद एवं मंगलमय अवश्य बन जाएगा। अतः आप भगवान विष्णु को अपने आप को समर्पित कर दें। भगवान विष्णु आप का मंगल करेंगे और आपके लिए यह सप्ताह सुखद बना देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि